नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नई न्यूज। क्या सचिन पायलट अपने पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे? क्या कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे? क्या अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा राजस्थान में? ये तमाम सवाल बेहद ही चौंकाने वाले हैं, जिस पर आज बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आपको लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि सचिन पायलट क्यों अगर अपनी पार्टी बना सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देखें। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सचिन पायलट की इतनी चर्चा क्यों है, सचिन पायलट को अपनी पार्टी बनाने की नौबत क्यों आ रही है, या फिर ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं। सचिन पायलट ने अभी तक तो इस्तीफा भी नहीं दिया है कांग्रेस से, तो फिर आखिर इतनी चर्चा क्यों? यही बताने के लिए आज इस प्रोग्राम में हम लोग यही जानेंगे कि सचिन पायलट चाह क्या रहे हैं और उनके साथ हो क्या रहा। देखिए, सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं कि दरअसल मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं सचिन पायलट, ऐसा माना जा रहा है। नाराजगी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि वो चाह रहे हैं कि राजस्थान में जो चुनाव हों, यानी होने ही वाले हैं, तो उसमें सीएम का चेहरा अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को बनाया जाए। अब ये जो फरमाना है, ये जो ख्वाहिशें हैं, ना तो ये कांग्रेस को कबूल है और ना अशोक गहलोत को ऐसे होगा भी क्यों। और यही वजह है कि चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, तमाम नेताओं से, हाईकमान से सचिन पायलट के मीटिंग का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा। चाहे वो चिंतन शिविर हो या CWC का मीटिंग हो, उसमें भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नाराजगियों के मसले का हल नहीं निकाला गया। 60 दिन का वक्त दिया गया तो है जरूर, लेकिन उससे पहली जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। और वो ये कि सचिन पायलट को लेकर जो तस्वीरें आ रही हैं कि वो नाराज चल रहे हैं, ये भी आ रही है कि वो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो पूरा मामला ये है। इसीलिए अब सवाल आया है कि क्या सचिन पायलट अपनी पार्टी बना सकते हैं। इससे पहले हम लोग चलिए एक चीज और समझ लेते हैं, तब इस सवाल पे आएंगे। अब वो सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट वाकई में जो है कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे क्या? देखिए, मेरे समझ से तो ऐसा नहीं है कि वो दामन छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए एक युवा नेता है, काबिल नेता है, और वाकई में वो जो है कांग्रेस के लिए अपने जो बहुत सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो छोड़ नहीं सकते, छोड़ भी सकते हैं। ये बात भी मैं ही क्यों कह रहा हूं, अब इसकी वजह ये, इसके लिए 2-3 एग्जाम्पल है, 2-3 ऐसे नेता हैं जिन पर हम लोग गौर करते हैं और अभी कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। सबसे पहले शुरू कीजिए सचिन पायलट के दोस्त, जाने माने ज्योतिरादित्य सिंधिया की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके एक बहुत बड़े हिस्सा थे। लेकिन हम सब ने देखा कि वो लगातार मुख्यमंत्री की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें बनने नहीं दिया गया। रातों रात कैसे कांग्रेस की सरकार गिरी, ये हम सबके आंखों के सामने है। दिग्विजय, कमलनाथ, तमाम दिग्गज का पत्ता गोल हो गया, और हम सब ने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज जो कद है वो बीजेपी में कितना बड़ा है। एक झटका वहां से नजर आई कि किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा, और देखिए आखिर हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सचिन पायलट वाकई में दामन छोड़ देंगे, ये भी कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। चलिए हार्दिक पटेल का जिक्र कर लीजिए, देख लीजिए, किसी को यकीन नहीं था कैसे अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया और आज ही बीजेपी में शामिल हो गए। हम सब ने देखा, फिर हम सब ने सुनील जाखड़ को देखा, क्या किसी को यकीन था क्या कि वो दामन छोड़ेंगे? फिर कैसे कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए जेपी नड्डा की मौजूदगी में। एक और बात कर लीजिए, कपिल सिब्बल को क्यों छोड़ रहे हैं? उनका भी पता नहीं था, उन्होंने तो 24 मई को ही इस्तीफा दे दिया, पता चला 25 मई को, 10 दिनों के बाद लगभग पता चलता है। तो फिर देखिए आज वो भी जो है राज्यसभा के लिए चले गए। हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिससे ये कहना मुश्किल है कि सचिन पायलट इस्तीफा देंगे या नहीं, दामन छोड़ेंगे या नहीं, या फिर उसी में रहेंगे, ये भी नहीं है, या दामन छोड़ भी देंगे, ये भी कहना मुश्किल है। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि सचिन पायलट क्या अपनी पार्टी तो नहीं बनाएंगे। देखिए, ये 2 साल पहले भी हुआ था। क्यों हुआ था मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब कांग्रेस जीती तो देखिए 1 हफ्ते तक ये लगातार मीटिंग चलती रही कि कौन सीएम होगा। कोई अशोक गहलोत के साथ जा रहा था तो कोई सचिन पायलट के साथ। 50-50 के फॉर्मूले पे जो है काम करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन इन सब के बाद हम सबको देखने को मिला कि फाइनली जो है अशोक गहलोत ही बने और उप मुख्यमंत्री का जो है ओहदा दिया गया सचिन पायलट को। लेकिन सचिन पायलट जो है भाई कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ थमने वाले। उन्होंने कहा कि मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा, इस्तीफा दे दिया उन्होंने स्पष्ट से। अब उसके बाद जो मेन झगड़े का जड़ है, जो चक्रव्यूह है, वो यही है कि सचिन पायलट उसके बाद से लगातार अपना रुख करते रहे कि मुझे बनना है तो सीएम ही बनना है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी पद अब मंजूर नहीं है।
और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले कोई खेल तो नहीं करने वाले हैं सचिन पायलट। और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं तो उनके लिए ऑप्शन क्या है, क्या दूसरी पार्टी का रुख करेंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे। तो पहले ये कर लेते हैं कि रुख में क्या ऑप्शन है उनके पास अपनी पार्टी बनाने के अलावा। एक तो ये है कि अब वो बीजेपी में जा सकते हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, तो वहां भी उनको वो ओहदा मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास भी वो चेहरा नहीं है जो उन्हें चाहिए। आम आदमी पार्टी का भी रुख कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में वो नहीं मिलेगा माफ कीजिए सचिन पायलट को जो कांग्रेस या फिर बीजेपी दे सकती है। ये भी सवाल है। तो अब ऑप्शन यही बचता है कि क्या निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, क्या अपनी पार्टी खुद बना लेंगे। ये ऑप्शन है, जैसा कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब में किया था। हम सब ने देखा कि चुनाव से ठीक पहले उनका इस्तीफा होता है, मालूम चलता है कि बीजेपी में शामिल होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी पार्टी का ऐलान किया, भले ही चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए कैप्टन अमरिंदर। तो अब ऑप्शन क्या है। अब देखिए, जिस तरीके से सचिन पायलट के पास समर्थक है, जिस तरीके से उनके पास नेता हैं, जिस तरह से उनके चाहने वाले लोग हैं, अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो वाकई में अशोक गहलोत से बेहतर तो कर सकते हैं। ये मेरा कहना मुश्किल होगा कि वो जीत ही जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी को चुनौती देंगे, लेकिन इतना मुझे जरूर उम्मीद है कि सचिन पायलट अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो अशोक गहलोत से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट में वो क्वालिटी, वो कुव्वत, वो कूट कूट कर भरी हुई है। यही वजह है कि ये सवाल उठ रहे हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप दर्शक जो है तमाम सवालों के जवाब को आप समझ पाए होंगे, और यही वजह है कि आज सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट क्या अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं, क्या बनाने के लिए इस पर जो है वो सोच रहे होंगे। देखिए, राजनीति है, चुनाव से पहले कहना कुछ भी मुश्किल है। कांग्रेस ऐसे ही परेशान चल रही है, उनको ना नेतृत्व का पता है, ना किसी अध्यक्ष का पता है, कौन क्या होगा कोई नहीं जान रहा है, और ये स्थिति रही तो कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन सचिन पायलट क्या करेंगे और राजस्थान में ये बड़ा सवाल है। सचिन पायलट का रुख क्या रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और सचिन पायलट वाकई में अशोक गहलोत के साथ ही रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट इस वक्त जो है तमाम पार्टियों को नचा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि सब लोग मुंह बाबर कर बैठी हुई है कि जो है सचिन पायलट इस्तीफा दें और ताकि हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं। लेकिन अब सचिन पायलट पे ही डिपेंड है कि आखिर वो रास्ता क्या अपनाते हैं। देखते हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस क्या रास्ता लेती है, क्या डिसीजन लेती है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, और क्या सब हम लोग को तस्वीरें देखने को मिलता है। आप दर्शक क्या सोचते हैं हमारे इस प्रोग्राम को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। हमारी इस एनालिसिस में अगर कोई कमी रही हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें PNI न्यूज़। नमस्कार।